हमें यदि अपने दोषों का दर्शन हो जाए तो ये कथा सार्थक होगी। ये कथा आज कोई एक सज्जन मेरे पास आए थे बेंगलोर से, वो चर्चा कर रहे थे कि भाई जी इतनी कथाएं, इतनी वार्ताएं, इतने उपदेश, इतने गुरु, इतने महागुरु, तो इसका प्रभाव क्यों नहीं है समाज में? कथाओं में बहुत भीड़ होती है साहब, बहुत लोग बैठते हैं। तो मैं उन्हें निवेदन कर रहा था कि व्यास गादियों से जो बोला जा रहा है ना, जो कहा जा रहा है, वो पहले तो हमारे आचरण में आए, वरना तो महात्मा गांधी के पास वो महिला आई बच्चे को लेकर, उसने कहा कि बापू ये मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसे कहो ना कि ये गुड़ खाना कम कर दे या बंद कर दे। तो बापू ने कहा 7 दिन के बाद आना। वो मां बच्चे को लेकर चली गई और 7 दिन के बाद जब आई, उसने कहा बापू मैं 7 दिन पहले आई थी ना, ये बच्चा गुड़ खाता है इसके लिए। बापू ने बच्चे को बुलाकर कहा कि बेटा गुड़ मत खाया कर। उस महिला ने कहा कि ये बात आप 7 दिन पहले नहीं कह सकते थे, मुझे वापस आना पड़ा। उसने कहा 7 दिन पहले तो मैं भी गुड़ खाता था, इसे कैसे मना करता कि तू मत खा। तो आज जो व्यास गादियों से बोला जा रहा है, जो हम कह रहे हैं, वो हमारे अनुभव में नहीं है साहब, वो केवल हम पढ़कर कह देते हैं, इसलिए वो समाज में नहीं बैठता। और जो सुन रहे हैं वो भी गुरुओं से कुछ कम नहीं है, वो महागुरु। उनका भी सोच है एक, वो ये सोचते हैं कि ये जो कह रहा है, ये जो बोला जा रहा है, ये हमारे लिए थोड़े बोला जा रहा है, हम तो 4 घंटे बैठकर सुन ही रहे हैं, ये तो उनके लिए बोला जा रहा है जो आए नहीं। हम तो आए। इस कारण ये कथाएं, ये वार्ताएं, ये सत्संग सब निष्फल हो रहा है। सबसे पहले व्यास गादियों को अनुभव करना चाहिए, इनके अनुभव में उतरे, इनके आचरण में उतरे, फिर यहां से वहां जाए तो बात का कहीं असर होता है। ये तो व्यवस्था है, आपने यहां बैठाया मुझे, यहां बैठने वाला सबको देख सकता है, सब उसे देख सकते हैं, केवल इतनी व्यवस्था है। बाकी कोई, मैंने निवेदन किया कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, सब एक स्तर पर है। आपने यहां बैठाया, चौकी पर बैठाया ना, तो चौकी पर जो बैठता है वो कौन होता है? नहीं पता। चौकीदार होता है। जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। और चौकीदार का ये दायित्व होता है साहब, चौकीदार को ये करना पड़ता है कि चौकीदार रात भर जागता है और पुकार पुकार कर कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जमींदारों को सावधान करने का काम चौकीदारों का होता है, इसलिए हम चौकीदार हैं। ध्यान दो मेरे भाई बहन, यहां बैठकर यदि झूठ कहा जाए, हुआ यही है कि हमने यहां बैठकर आपको वही सब कहा जो आप सुनना चाहते थे, वही मीठी गोलियां हमने यहां से बांट दी आपको।
और नतीजा ये हुआ कि पूरे समाज को मधुमेह हो गया है। आज इन मीठी गोलियों की आवश्यकता नहीं है। आज तो व्यास गादियों से कड़वी औषधि जानी चाहिए, जिससे समाज का मधुमेह खत्म हो, समाप्त होना चाहिए। वही कुछ कहा गया जो आपको प्रिय था, और आपने हमें दक्षिणा दी, पैसा दिया, सम्मान दिया, मालाएं पहनाई, फोटो खिंचाए, घर में लगाए। नहीं साहब, आज समाज को उपचारित करने की आवश्यकता है। विचार करो, हम कथा करने जाते हैं, यहां तो भगवत कृपा से ये हुआ कि मैं उज्जैन में रहता हूं, मेरा आश्रम है, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन बटेश्वर में आऊंगा तब तो आपके साथ ही रहना है ना मुझे। जब भी कथा के लिए जाते हैं तो जो भोजन आप अपने बच्चों को नहीं खिलाते, वो भोजन आप हमें बना बना कर खिलाते हो। सोचो एक बार, देसी घी के लड्डू बना बना कर खिलाते हो, अच्छे से अच्छा भोजन कराते हो, अच्छे से अच्छे रहने की व्यवस्था करते हो। कभी विचार करो, मैं कई बार सोचता हूं कि घर में एक श्वान पालते हो, घर में एक कुत्ता पालते हो ना, तो भोजन करने के बाद उसे एक रोटी का टुकड़ा डालते हो। वो कुत्ता रात भर जागकर तुम्हारे घर की रखवाली करता है, और हमें आप अपने बच्चों का पेट काटकर देसी घी के लड्डू बना बना कर खिलाते हैं, और हम यहां बैठकर आपको झूठ परोसने लगे। तो साहब, आज तो हमें क्षमा करेगा, लेकिन आने वाला कल कभी भी इन व्यास गादियों को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए व्यास गादियों का दायित्व है कि जागते रहो कि पुकार लगाकर जैसे कुत्ता तुम्हारे घर की रक्षा करता है, ऐसे व्यास गादियों को इस राष्ट्र की और समाज की रक्षा करनी चाहिए, समाज के लिए जागृत करना चाहिए। बहुत जवाबदारी का काम है, ऐसा काम नहीं है। हाँ, हमारी बात खराब लगती है, खराब लग सकती है, मैं स्वीकार करता हूं, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि दवा तो कड़वी ही लाभ देती है साहब।